मित्रों, आज हम देखने वाले हैं आईपीसी क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज 2021 का प्रश्न पत्र के आईपीसी के क्वेश्चंस, जो कि टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे 76 से 90 तक। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल। वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया पनिशेबल है, सेडिशन नहीं है, थर्ड है मर्डर, मर्डर भी पनिशेबल नहीं है, फोर्थ डेकोइटी। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आंसर इज डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। आईपीसी, अ मैन हु रेगुलरली विजिट्स द इंस्टाग्राम पेज ऑफ अ बिकनी मॉडल वुमेन सेलिब्रिटी एंड ऑल्सो फॉलोज हर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ऑब्ससीनिटी। मैन कमिट्स नो ऑफेंस, आंसर है इसका मैन कमिट्स नो ऑफेंस, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने फ़ोटो वगैरह डालते हैं तो आपको जो जैसे स्टॉकिंग के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट्स ये है कि आपकी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं या आप जो चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो भी और ना देखें। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करते हैं तो एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस रहता है कि हर कोई बंदा वहाँ जाके देखेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका मैन कमिट्स नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन द कमिटिंग द थेफ्ट or in carrying away or attempting to carry away property detained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of wrongful confinement। ये तो सही है, थेफ्ट इज़ रॉबरी और एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी सेक्शन लग जाएगा यहाँ पे। फिर बी है आपका एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी इफ़ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन is in the presence of the person puts in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt or of wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up to the thing extorted। ये दोनों एक ही सेक्शन से रिलेटेड है, जो आपका है थेफ्ट इज़ रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी, रॉबरी वाले सेक्शन से रिलेटेड है। तो मतलब ए और बी तो सही है आप। अब आते सी पे, प्रॉपर्टी द पोजेसन वेयर ऑफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड एज डेसिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 79 आईपीसी, ए वॉज बीटन बाय बी इन दिस एक्ट, ए शोल्डर वॉज डिसलोकेटेड नॉट फ्रैक्चर्ड, बी इज़ लायबल फॉर। ग्रीवियस हर्ट है, साफ शब्दों में ग्रीवियस हर्ट के जो 11 या 12 पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसमें लिखा है कि अगर आपका बोन फ्रैक्चर होता है या डिसलोकेट होता है तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। 80, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू बी ऑन अ टेबल इन द हाउस विच बी ऑक्यूपाइज, हेयर द रिंग इज इन पोजेशन ऑफ बी एंड ए इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट बिलोंग्स टू हिम टेक्स इट, ए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। जब हम गुड फेथ में कोई काम करते हैं तो वो नो ऑफेंस जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है, तो आंसर है इसका डी, नन ऑफ दिस। 81, ए इज़ रिजाइडिंग इन कलकत्ता इज़ एन एजेंट फॉर जेड रिजाइडिंग एट दिल्ली, देयर इज़ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड दैट ऑल सम रेमिटेड बाय जेड टू ए सेल बी इन्वेस्टेड बाय ए अकॉर्डिंग टू जेड डायरेक्शन। मतलब ए और जेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें फंड ट्रांसफ़र किए जाएंगे जेड को, जो कि उसको डायरेक्शन से यूज़ करना है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं उस हिसाब से उस फंड को यूज़ करना है। जेड रेमिट्स अ लाख ऑफ रुपीज़ टू ए विद डायरेक्शन टू इन्वेस्ट द सेम इन कंपनीज पेपर, ए इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट विल बी मोर फॉर जेड एडवांटेज टू होल्ड शेयर इन द बैंक ऑफ बंगाल डिसऑबेज जेड डायरेक्शन। जेड की डायरेक्शन थी कि आपको कंपनी के पेपर में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है ए को, लेकिन ए वो ना करते हुए गुड फेथ में बैंक ऑफ बंगाल में इन्वेस्ट कर देता है पेपर एंड बाय शेयर्स। यहाँ पे ए ने कौन सा गलती की है, क्योंकि जिसके कारण जेड को लॉस सफ़र हुआ। आंसर हो जाएगा नो ऑफेंस कमिटेड। बताया था अब इससे पहले, अगर आप गुड फेथ में कोई काम करते हैं किसी की बेनिफिट के लिए तो वो नो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, जनरल एक्सेप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 82, वेयर द एक्यूज होल्ड ऑफ अ गर्ल ग्रैब्ड हर बाय फोर्स बाय द साइड ऑफ द बुसेस, देयर हर डाउन ऑन द ग्राउंड, रिमूव्ड हर अंडर गारमेंट्स, गोट ओवर हर and attempting to penetrate, but before that he could succeed, the girl start bleeding. Here what offense has been committed by the person? Option है the accused was guilty of preparation of rape only, नहीं। Second, the accused was guilty of outraging the modesty of a girl. Third है the accused was guilty of attempted rape. Fourth है the accused was guilty of insulting the modesty of a girl। आंसर है इसका attempted rape, क्योंकि
क्योंकि अगर गर्ल ब्लीड ना करती तो हो सकता है वो पेनिट्रेशन हो जाता है। अगर पेनिट्रेशन होता है तो वो रेप के अंदर आती आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पेनिट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए अटेम्प्ट टू रेप के अंदर ये कैटेगरी फॉल होगी, तो ये गिल्टी होगा अटेम्प्टेड रेप के लिए। थर्ड आंसर है इसका। 83 अ शॉपकीपर a शॉपकीपर टू प्रोटेक्ट हिज ओन मनी सेज टू बी हु मैनेजेस हिज बिजनेस सेल नथिंग टू जेड अनलेस ही पे यू रेडी मनी फॉर आई हैव नो गुड ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी। यहाँ पे ए ने कौन सा गलत काम किया है, कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया। ऑप्शन है ए लायबल फॉर डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 IPC, लायबल फॉर डिफेमेशन अंडर सेक्शन 496 IPC, लायबल फॉर डिफेमेशन अंडर सेक्शन 406 IPC, या नॉट लायबल फॉर डिफेमेशन। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लायबल होगा डिफेमेशन के लिए, लायबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखने की ये, जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि हमें लगता है कि वो बंदा हमारे पैसे नहीं दे सकता है, और आप यहाँ पे जो ए है शॉपकीपर वो बी से बोल देता है कि मुझे नहीं लगता है कि जेड हमारा पैसा दे पाएगा, तो तुम उसको सामान जब वो पैसा दे तभी दे। मतलब एक रीजनेबल ओपिनियन एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी एक्सप्रेस कर रहा है जेड की रिगार्डिंग बी को, तो यहाँ पे डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा आपका फिर फोर्थ, नॉन लायबल फॉर डिफेमेशन। 84 ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ़ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। अब उसको बिल्डिंग लीव करने से रोक दिया है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेकंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है, फिर आपका थर्ड है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और फोर्थ है आपका 1 एंड 3 बोथ। तो यहाँ पे दोनों लग जाएंगे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी होगा और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी होगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा क्योंकि आपका टोटल मूवमेंट रोक दिया है, रेस्ट्रेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल मूवमेंट रुका हुआ है। फिर है थर्ड ऑप्शन क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो इंटिमिडेशन भी है क्योंकि यहाँ पे जो उसने फायर आर्म्स रखे हैं वो दर्शा रहा है कि वो उससे फोर्स का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी होगा और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 3 बोथ। क्वेश्चन नंबर 85 इन विच केस ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 वॉज हेल्ड टू बी पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नवदेव सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Question number 86 a man who monitors the use of by a woman of internet, email or any form of electronic communication commits the offense of stalking है ये तो। अब स्टॉकिंग और वॉयरिज्म अंतर क्या रहता है कि वॉयरिज्म में आप किसी को देखते हैं, जैसे कोई प्राइवेट एक्ट का इंडल्ज है, दो पर्सन आप उस समय उनको देख रहे हैं, जब वो ये एक्सपेक्टेशन रहती है रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कि हम जो प्राइवेट एक्ट करते हैं दो व्यक्ति तो उनको कोई देखे ना, और उस समय आप देखते हैं तो आप वॉयरिज्म करते हैं। वहीं आप इंटरनेट के ऊपर किसी व्यक्ति का यूज़ मॉनिटर करते हैं तो उसको स्टॉकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ एन एलिफेंट, ए टेक्स एलिफेंट आउट ऑफ बी's possession intending to use it. A then sells the elephant and appropriates the whole proceed to his own use. What offense A has committed? First cheating, second theft, third criminal breach of trust, fourth dishonest misappropriation. यहाँ पे थेफ्ट तो होगा नहीं क्योंकि वो भी पार्शियली उसका ओनर है, चीटिंग भी नहीं होगा क्योंकि बता के लेके गया है, फिर बच्चा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। इसका आंसर है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। 88 A consults and agrees with B for poisoning C in order to murder him, for which B agrees to procure the poison but did not procure. A and B are guilty of मर्डर हुआ नहीं, ना ही उसने पॉइजन को प्रोक्योर किया, तो सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर से लगेगा, बस आंसर इज सी। ए या ब्लैक स्मिथ इज सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू टेक हिज टूल एंड टू ओपन द डोर ऑफ बी's हाउस। द डेकॉइट्स 10 इज इन नंबर, लूट्स बी's मनी एंड ज्वेल्स एंड किल बी's सन। ए इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस? डेकॉइटी विद मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, his act is excusable, his act is covered under general exception, causing death by negligence. आंसर इज सी, क्योंकि उसने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं, और जो उसने कार्य किया है वो एक भय के अंदर किया था कि हो सकता है उसको मार दिया जाए, तो आंसर है आपका सी, जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। 90 ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम थेफ्ट ऑफ द कमिट थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर, देन ए इज गिल्टी ऑफ। ए किसके लिए गिल्टी होगा? वो सिर्फ गिल्टी होगा अबेटिंग करने के लिए, किसकी? बर्निंग ऑफ द हाउस। थेफ्ट के लिए नहीं होगा क्योंकि उसने उसको अबेट किया सिर्फ हाउस बर्न करने के लिए, ये तो नहीं कहा था कि आप चोरी करो, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस बट इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट।
बस इतना ही था टोटल 76 से 90।